हम तेरे गुरु हैं, तुझे है शर्म नहीं आती? हम हैं तो हमारा कहना नहीं मानता, हमारे रास्ते पर नहीं चलता। गुरु हैं, हमने गुरु बनाए थे। चल बेईमान कहीं कहीं का ऊपर से कहता है गुरु हैं हमारे। हम तेरे गुरु हैं, दुश्मन है हम तेरे। हमारी तेरे कोई आज्ञा मानी, हमारे कहने पे चला, हमारे साथ एक कदम उठाकर चला गया है पश्चिम को, और हम ले आ रहे थे पूरब को, और ऊपर से कहता है गुरु हैं। हम गुरु नहीं है। गुरुदेव क्या कहे हैं हम लोग सुन ही चुके हैं, तो आइए आज प्रस्तुत करते हैं गुरुदेव से निकटता का मापदंड। इस मापदंड से हम अपने आप को तौल सकते हैं कि हम गुरुदेव से कितना निकट हैं। इस मापदंड का पूर्णांक 100 है, और पास करने के लिए कम से कम 30 नंबर तो आना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं गुरुदेव का मापदंड कितना है, अपने को तौलते हैं, आंकते हैं कि हम गुरुदेव से कितना निकट हैं, कितना अंक हम प्राप्त करते हैं। इस मापदंड का पहला सोपान है श्रद्धा। गुरु पर हमें कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम विपरीत परिस्थिति में भी अडिग रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। यदि गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है तो 15 में से 15 अंक मिलेंगे, और गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास नहीं है तो 15 में से 3 अंक ही मिलेंगे। यदि गुरुदेव पर विश्वास ही नहीं है तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो 0 अंक ही मिलेगा। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरु को भगवान के रूप में मान करके अपनी श्रद्धा का अभ्यास करते हैं। हमने भी ये किया है। आपसे भी प्रार्थना हमारी ये है कि आप भी गुरु को मान लीजिए। जिसे गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास होता है वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह किसी से नहीं डरता है, मृत्यु से भी नहीं डरता है, ना उसे लाभ हानि का भय होता है। तो आइए माता जी से सुनते हैं गुरु पर पूर्ण विश्वास होने पर क्या होता है, कैसे गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, गुरु पर पूर्ण विश्वास का पहचान क्या है। आइए माता जी को सुनते हैं। आपके गुरु का भी नाम राम। जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य तक हम पहुंच करके रहेंगे, चाहे जो भी। हमें परवाह नहीं है किसी की भी। हमें तो ये भी परवाह नहीं है कोई सामने आके हमें मार देगा। अरे मार देगा तो मार देगा, जा। इस मापदंड का दूसरा सोपान है उद्देश्य। गायत्री परिवार से जुड़ने का, गुरुदेव से जुड़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। यदि उद्देश्य स्वार्थ है, गुरुदेव से अपने लिए कुछ मांगने का है, तब तो हमें 10 में से मात्र 3 अंक ही मिलेंगे। और जिसका उद्देश्य अपना कल्याण करने के साथ साथ लोक मंगल का कल्याण करना होता है, उसे 10 में से 10 मिलेंगे। और जो ऐसे आदमी होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें जो चाहिए वो गुरुदेव जानते हैं, वो गुरुदेव हमें दे देंगे। यदि किसी कारणवश उसे जो चाहिए वो नहीं मिला है तो गुरुदेव से प्रार्थना नहीं करता है, मिन्नत नहीं मांगता है, बल्कि गुरुदेव से कहता है गुरुदेव हम आपका काम किए हैं, आप हमारा हक दीजिए। तो आइए गुरुदेव को सुने। अपने बारे में सोचना कुछ कि मैं ये हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, ये मत सोचना। अपनी बुद्धि को लोक मंगल के लिए और हमने जिस काम के लिए बताया है उसी काम के लिए खर्च करना। इस मापदंड का तीसरा सोपान है जाप, पूजा पाठ। गुरुदेव कहते हैं नित्य नियमित ब्रह्म मुहूर्त में 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो परिजन ऐसा करते हैं उन्हें 10 में से 10 अंक मिलेगा। और यदि 3 माला से कम जाप करते हैं तो उन्हें 10 में से 8 अंक ही मिलेंगे। और यदि
वो नियमित जपते हैं, कम जपते हैं, कभी कभी जपते हैं, तो उनको 10 में से 3 अंक ही मिल पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि 3 ही माला क्यों जपना चाहिए, इस पर गुरुदेव क्या कहते हैं। गायत्री की 3 मालाओं के लिए हमने आप लोगों से हर एक से कहा है कि 3 माला कम से कम करनी चाहिए। 3 माला क्यों? 1 माला स्वयं के लिए कीजिए, वातावरण का परिशोधन करने के लिए 1 माला, आत्म परिशोधन के लिए 1 माला, 3 माला गायत्री का जप आप बराबर करते रहिए। इस मापदंड का चौथा सोपान है पात्रता। हमने कितनी पात्रता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं कि नहीं करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कोई फोकट में नहीं दे देता है, चाहे देवता हो या गुरु हो, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो आइए गुरुदेव से सुनते हैं कि हम अपनी पात्रता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पात्रता कैसे बढ़ेगी? आपको स्वयं का अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना पड़ेगा इसमें कि आप स्वयं के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा निकालें। यदि गुरुदेव की कथनानुसार पात्रता है तो 15 में से 15 अंक मिलेंगे, और यदि कभी कभी ऐसा करते हैं तो 15 में से 5 अंक मिलेंगे, और यदि ऐसा कभी नहीं करते हैं तो 0 अंक मिलेंगे। इस मापदंड का 5वां सोपान है लोभ, मोह और अहंकार। गुरुदेव कहते हैं लोभ, मोह और अहंकार को दूर रखिए, उसके बंधन से मुक्त रहिए। यदि ऐसा कर पाते हैं हम लोग तो 10 में से 10 अंक मिलेंगे, और यदि लोभ, मोह और अहंकार को केवल कम करते हैं, उससे पूर्ण रूपेण दूर नहीं रह पाते हैं, तो 10 में से 5 अंक ही मिलेंगे। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में गुरुदेव का क्या कहना है। आपको लोभ को छोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? तब आप सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों को स्वीकार कीजिए। सादा जीवन से मतलब है लोभ से, लालच से। आप लोभ और लालच निकाल लें और निर्वाह की बात सोचें, तो आप थोड़े से घंटे मेहनत करने के बाद में अपना पेट बड़े मजे में भर सकते हैं। बस आपके 3 हैं दुश्मन, लोभ और मोह और अहंकार को त्याग करने के लिए जितने भी कदम बढ़ा सकते हो बढ़ा। अगर तुम जितने ज़्यादा सफल हो जाओगे उतने आप मेरे नज़दीक चले आओगे। इस मापदंड का 6वां सोपान है ईमानदारी। लोभ, मोह और अहंकार को त्याग देने के बाद भी ईमानदारी से कमाने पर हमें पर्याप्त पैसा मिलता है और उस पैसे को हम विलासिता में खर्च कर देते हैं, तो हमें 10 में से 5 नंबर ही मिलेंगे। और यदि औसतन नागरिक के इतना हम खर्च करते हैं और शेष पैसा को लोक मंगल के लिए खर्च कर देते हैं, तो हमें 10 में से 10 नंबर मिलेंगे ही। आइए गुरुदेव को सुनते हैं। और शरीर की खुशहाली के लिए जो भी बुरे से बुरा काम हो सकता है सब करते हैं। ढेरों आदमी इस दुनिया में ऐसे हैं जो किसी वजह से मुसीबत उठाते हैं। आप सच्चाई की वजह से, ईमानदारी की वजह से और दानतदारी की वजह से अगर मुसीबत उठा ले तो क्या अर्थ की बात है। एक प्रार्थना आप लोगों से हर एक कहनी है, लालच को कम करना। जितने में कम से कम में गुजारा कर सकता है हिंदुस्तानी नागरिक, उसमें गुजारा। अब इस मापदंड का 7वां सोपान है गलत को गलत और सही को सही करने का हिम्मत करनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं चाहे अपना घर हो या परिवार हो या कोई हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, और अगर सही कर रहा है तो उसका समर्थन करना ही चाहिए। यदि घर वाले के गलती करने पर हम विरोध नहीं कर पाते हैं, केवल बाहर वालों का ही विरोध करते हैं, तो हमें 10 में से 5 नंबर मिलेंगे। और यदि घर और बाहर दोनों जगह हम गलत का विरोध करते हैं और सही का समर्थन करते हैं, तो हमें 10 में से 10 मिलता है। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में गुरुदेव का क्या कहना है। लेकिन जहाँ कहीं भी घर वाले वो काम कर रहे हो जो नहीं करने चाहिए, वैसे तो ये रोकने भी चाहिए, और न केवल घर वालों के विरुद्ध बल्कि सारे समाज के विरुद्ध।
सारे समाज में जो अच्छाइयां हैं उनको समर्थन करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन जहाँ भी हमको गलतियां दिखाई पड़ती हैं, जहाँ भी कुरीतियां दिखाई पड़ती हैं, जहाँ भी अवांछनीयता दिखाई पड़ती है, हमको लोहा भी लेना चाहिए। 8वां सोपान है स्नेहदान और अंशदान। ईमानदारी की कैटेगरी में अंशदान तो आ ही गया है। अब इसमें मेन बात है समयदान। हम समय निकाल पाते हैं कि नहीं, समाज के लिए निकाल पाते हैं कि नहीं, गायत्री परिवार के मिशन के लिए निकाल पाते हैं कि नहीं। यदि हम पूर्ण रूपेण समयदानी हैं तो 10 में से 10 मिलेंगे, और यदि खंडवाई हम समय देते हैं तो हमें 10 में से 5 मिलेगा, और समय नहीं देते हैं तब तो 0 ही मिलेगा। आइए सुनते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। नियमित रूप से समय दिया करें। समय की मुझे जरूरत है, पैसा की जरूरत नहीं है। पैसों को मैं क्या करूँगा, समय दीजिए आप मुझे। इस काम के लिए समय जनजागृति के लिए और काय के लिए समय चाहिए। 4 घंटे से 3 घंटे दीजिए, 3 घंटे नहीं सही तो 2 घंटे से कम में तो किसी तरह काम चल। 2 घंटे से कम समय देना तो फिर बिल्कुल बेकार है, उसमें तो कुछ काम ही नहीं बनता। फिर तो आप उन्हीं में ऐसे रहिए जो जब बसंत पंचमी होती है तो हवन करने आ जाते हैं, और जब कुछ और होता है गायत्री जयंती तो जुलूस में शामिल हो जाते हैं, फिर आप उन्हीं में रहिए। इस मापदंड का 9वां एवं अंतिम सोपान है विविध, जिसमें शेष क्रियाएं आते हैं, जैसे दहेज उन्मूलन, नारी जागरण, मृत्यु भोज का बहिष्कार, शिक्षा, नशा उन्मूलन, कुरीति उन्मूलन इत्यादि। इस कैटेगरी में 10 अंक रखे गए हैं। इस कैटेगरी का अंक निर्धारण आप अपने स्व विवेक से करें, ईमानदारी से करें कि आप कितने कार्य करते हैं और कितने नंबर आपको होनी चाहिए। इस मापदंड से हमें तो 34 अंक प्राप्त हुए हैं। आपको कितने अंक मिले हैं? जितना अधिक अंक मिलेगा उतना हम लोग गुरुदेव से अधिक निकट होंगे। तो आप लोग अपने आप को जज कीजिए इस मापदंड से कि आप गुरुदेव से कितने निकट हैं। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।